नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, परिष्कार वर्ड में फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सेकंड क्लास एमसीक्यू देखेंगे कंप्यूटर साइंस के सीईटी एग्जाम के लिए। जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू में आपके लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस के। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 31 31वां क्वेश्चन है। कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य है लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावनाएं नहीं होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ये आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर पाओगे कि एक लैपटॉप होता है जो सामान्य उपयोग में लिया जाता है, उसके अंदर कौन से ऐसी चीज है इन चार ऑप्शंस में उसके होने की संभावनाएं नहीं हो सकती है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 512 जीबी रैम की संभावना है, रख सकते हैं 512 जीबी रैम। तो आप 512 जीबी हार्ड डिस्क, यूएसबी पोर्ट और कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड क्या है, नेसेसरी है, आपको पता है, जरूरी है, कीबोर्ड के बिना काम नहीं होगा, ठीक है, लैपटॉप। उसके बाद यूएसबी पोर्ट, क्लियर है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये इसकी भी पेन ड्राइव के लिए जनरली जरूरत पड़ती है। 512 जीबी हार्ड डिस्क और 512 जीबी रैम। तो 512 जीबी रैम तो जनरली आपको पता है 1 जीबी 2 3 जीबी आप रैम रखते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 512 जीबी हार्ड डिस्क की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। 256 जीबी हार्ड डिस्क ही बहुत ज्यादा होती है एक सामान्य लैपटॉप या सामान्य कार्य करने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 32, EEP रोम। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, फर्स्ट ई का। सेकंड ई का मतलब होता है इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, और रोम का पता है आपको रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन में आ जाइए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोसीजर, ये आपका क्या है, प्रोग्रामेबल है। ऑप्शन ए आपका गलत है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, बी आपका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मीन्स आप प्रोग्राम को इरेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, किसकी सहायता से, विद्युत किरणों की सहायता से। ये इसका क्या होता है, डेफिनेशन होती है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो आंसर करेक्ट होगा कौन सा, 32 के अंदर बी ऑप्शन है वो आपका एग्जैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन आप देखिए। 2 जीबी निम्नलिखित में से कितने बाइट के बराबर होता है। 2 जीबी, और 2 जीबी का मतलब क्या होता है, देखो 2 मल्टीप्लाई 1024 दे रखा है, 1022 तो होगा ही नहीं आपका, सी ऑप्शन तो आप हटा दो, 1022 तो ऑप्शन में नहीं करना आपको। 2 मल्टीप्लाई 2 1024 इंटू 1024 बाइट के बराबर होगा, या 2 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूं। डिस्क्रिप्टिव 2 जीबी बराबर क्या होता है हमारे पास में, ये 1024 और 1024 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, ठीक है। और हमारे को पता है 1 केबी बराबर क्या होता है, 2 की पावर 10 या 1024 बाइट, और 1 एमबी, केबी के बाद आता है एमबी, एमबी बराबर होता है 2 की पावर 20 बाइट। मतलब ये होता है 1024 और 2 की पावर 20 बाइट का मतलब होता है 1024 मल्टीप्लाई 1024। उसके बाद होता है 1 जीबी बराबर होता है 2 की पावर 30 का मतलब होता है 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, मतलब 1024 को कितनी बार गुणा करोगे आप, 3 बार गुणा करोगे, के बाइट के बराबर होता है, बाइट 2 की पावर 30 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन में देखो आप 2 तो लिख ही दिया अपन ने, तो ये क्या है, बाइट लगा रखा है। तो कितनी बाइट है आपके पास में, 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, ठीक है। आंसर क्लियर हो, कौन सा होगा आपका, ए आंसर आपका ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है, मेमोरी का पार्ट नहीं है, केस है क्या है वो,
एक मेमोरी का पार्ट होती है कैश मेमोरी। रैम भी क्या है, एक मेमोरी होती है। रोम भी क्या है, एक मेमोरी होती है, ठीक है ना। कैश मेमोरी, रैम और रोम मेमोरी होती है। जबकि एएलयू, एएलयू एएलयू क्या होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। तो जो एएलयू है वो क्या है, एक मेमोरी का पार्ट नहीं है, ये किसी का पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू, ठीक है। ये पार्ट जो मैं आपको समझाता हूं उसको आप बड़े ध्यान से समझना, और आप हमेशा अपने पास रखना, ज्यादा आप समझने की कोशिश करना इस वाले पार्ट को, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आप इस वाले पार्ट से भी बन जाएंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये क्या है, सीपीयू के पार्ट है। और सीपीयू क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप जनरली भाषा में आप क्या कहते हो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क। और सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर की सभी क्रियाओं का या सभी डेटा का प्रोसेसिंग करने के काम में कौन सी युक्ति है, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप क्या कहते हो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसके दो पार्ट होते हैं, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो ऑपरेशन करते हैं कौन से, अंक गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं का ऑपरेशन करते हैं। सीयू का मीनिंग होता है कंट्रोल यूनिट, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या सभी क्रियाओं को, सभी पार्ट को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो आंसर, करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, एएलयू, क्वेश्चन नंबर 34 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखने से पहले आप देखिए, पीएसआई का जीके प्लस हिंदी का एक सेपरेट बैच चल रहा है परिष्कार में सोमवार को, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हो, ऑफिशियल नंबर है 88750008। आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। मतलब आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में आपको यह बताना है कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। और मैंने आपको बता रखा है कि प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो क्या हो गया आपका, डिलीट, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। कैश मेमोरी क्या होती है, रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है। तो हार्ड डिस्क बचा है हमारे पास में। हार्ड डिस्क क्या होती है, कंप्यूटर की एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट होता है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, जो सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे इनको जाना जाता है। डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के काम में आती है सेकेंडरी मेमोरी। आंसर, क्लियर आंसर होगा वो आपका 735 के अंदर होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो रॉन्ग है, फॉल्स है या गलत है। पहला ऑप्शन देखिए आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए स्टोर किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक होती है। ये वाली बात तो मैंने आपको बहुत बार समझा दी है, क्योंकि ये क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, काफी बार अभी मैंने बोल दिया आपको, कल क्लास जो हुई थी अपने पास उसमें भी मैंने आपको काफी समझाया था कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। डी ऑप्शन है, कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री, ठीक है, मतलब डेटा, विशेष सामग्री का मतलब होता है डेटा, डेटा है ना, लुप्त मतलब डिलीट नहीं होता है। ये बात क्या है, गलत बात है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं बार बार कि रैम क्या होती है, इसमें जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑफ करोगे, ठीक है ना, विद्युत सप्लाई या पावर सप्लाई ऑफ करोगे, कंप्लीट डेटा है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और ये आपको क्या कह रहा है कि डिलीट नहीं होता है। ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है।
बाकी ऑप्शन ए भी क्या है आपका सही ऑप्शन है, या रैम के बारे में एक सही कथन है कि सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों, कंपोनेंट, घटक का मतलब होता है कंपोनेंट, को अस्थायी तौर से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। जो भी आप डेटा इनपुट करते हो वो सबसे पहले रैम पे जाता है, रैम उसको प्रोसेस के लिए आगे भेजता है या सीपीयू के पास भेजता है। ऑप्शन ए भी सही है, रैम के लिए सत्य बात है, सही कथन है। बी भी सही कथन है, सी भी सही कथन है, लेकिन कथन नंबर जो डी है या ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, गलत ऑप्शन है रैम के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए इसके बाद, हार्ड डिस्क में डेटा को पढ़ने और लिखने हेतु प्रयुक्त होता है। हार्ड डिस्क के अंदर डिस्क रीडर होता है, डिस्क राइटर होता है, डिस्क हेड होता है, या उपरोक्त सभी होता है। हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होता है, ये आपको पता है। और इसको रीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है अपने पास, उपरोक्त सभी का। डिस्क रीडर, डिस्क राइटर और डिस्क हेड इनमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला है, या स्टोर डेटा को सबसे ज्यादा स्टोर करने वाली मेमोरी है वो कौन सी है। हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, या कॉम्पैक्ट डिस्क है, या ब्लू रे डिस्क है। ठीक है, और आपको पता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, ब्लू रे डिस्क बीआरडी, ये डेटा को ट्रांसफर करने के काम में आती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हो डेटा को आप स्टोर करके। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में कंपैरिजन करते हैं तो हार्ड डिस्क क्या होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल मेमोरी होती है, या पावरफुल सेकेंडरी मेमोरी होती है, सबसे बड़ी मेमोरी होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जो क्लियर आंसर होगा या एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 से पहले परिष्कार वर्ड डिप्टी जेलर, हिंदी और जीके का सेपरेट बैच मिलेगा डिप्टी जेलर के लिए, और पीएसआई के लिए भी आपको हिंदी प्लस जीके का एक सेपरेट बैच मिलेगा। और दोनों ही बैच है वो कब से शुरू हो रहे हैं, सोमवार से शुरू हो रहे हैं परिष्कार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, रैम से अधिकतर उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का, मुख्य मेमोरी का, रजिस्टर का, या रोम का। रैम से अधिकतर उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का किया जाता है, मुख्य मेमोरी का किया जाता है, रजिस्टर का या रोम का किया जाता है। तो क्लियर आंसर क्या होगा आपका, मुख्य मेमोरी। और मुख्य मेमोरी का मतलब होता है क्या, मेन मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जामों के अंदर। मैं भी बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में हमेशा ही बात बैठ जाए। टेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, हेक्साबाइट। और आपको पता है इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव कल वाली क्लास में, पीछे वाली क्लास में हमने देख लिया था। टेराबाइट से बड़ी कौन सी होती है, हेक्साबाइट। हेक्साबाइट से बड़ी होती है जोटाबाइट, और जोटाबाइट से बड़ी होती है योटाबाइट। तो आंसर क्या होगा, बी आपका क्लियर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखे, निम्नलिखित में से गलत कथन, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस करने का समय लगता है। हाँ बिल्कुल सही है, मेन मेमोरी की तुलना में कैश मेमोरी है वो एक्सेसिंग टाइम क्या है, कम है, इसका बहुत फास्ट गति से एक्सेस कर लेती है। कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, बिल्कुल सही है। वोलेटाइल मेमोरी होती है कैश मेमोरी, पावर सप्लाई के साथ डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क पाए जाते हैं, और कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज्यादा महंगी होती है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, और ये भी बात सही है। बात गलत कौन सी है, कैश मेमोरी तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क पाए जाते हैं, ये क्या है, उसके लिए एक गलत स्टेटमेंट है कैश मेमोरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखें आप, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये मैं बात आपको समझा देता हूं। एक होती है वोलेटाइल मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
दो प्रकार की मेमोरीज है, एक वोलेटाइल होती है और एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या है, रैम, कैश मेमोरी, इसके बाद रजिस्टर, ये सब क्या है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रोम। अब रोम के जितने भी पार्ट है वो सब क्या है, नॉन वोलेटाइल है। एक है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी पार्ट होंगे वो सब क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल। हमारे को प्रश्न में दिया है वोलेटाइल, और वोलेटाइल देखो आप, पी रोम, पी रोम क्या है, रोम का पार्ट है, इसका मतलब ये तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। देखो यहां से ईपीरोम, ईपीरोम की क्या है आपके पास, रोम का पार्ट है, नॉन वोलेटाइल है। तो हमारे को प्रश्न में क्या कह रहा है, वोलेटाइल देख रहा है। ए और बी दोनों विकल्प सही है क्या, नहीं, दोनों विकल्प गई है, इनमें से कोई नहीं, कोई सा विकल्प भी सही नहीं है, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है, कैश होती है और रजिस्टर होता है। और रोम रैम के जो दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम, ये भी क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो जितने भी पार्ट होंगे रैम के वो वोलेटाइल होंगे, कैश मेमोरी वोलेटाइल है, रजिस्टर वोलेटाइल है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर क्या होगा इसका, एग्जैक्ट आंसर होगा। परिष्कार वर्ड है वो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के भी बेच चला रखा है, नए बेच आपको इनके भी क्या मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे। 43 ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता कितनी होती है, मतलब डेटा को स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है। देखो ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के तीन पार्ट होते हैं, सीडी, डीवीडी और बीआरडी। ब्लू रे डिस्क 25 जीबी से लेके और 50 गीगाबाइट तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और इसकी मैक्सिमम कितनी होती है, 15 गीगाबाइट तक मिलती है। ये होती है 700 MB इसकी मैक्सिमम क्षमता होती है डेटा को स्टोर करने की। तो आंसर क्या होगा, 25 जीबी से 50 जीबी एक ब्लू रे डिस्क की क्या होती है, डेटा को स्टोर करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न को दोबारा से आप समझे, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना, मतलब रैम की जो सूचनाएं होती है उनको स्टोर करने का काम में लिया जाता है। कैश मेमोरी में स्टोर होता है, नहीं, मुख्य मेमोरी में स्टोर होता है, रजिस्टर में होता है, रोम में होता है, या अनुत्तरित प्रश्न होगा। तो क्या होगा आपका आंसर, देखिए आप, इसका आंसर होगा केस मेमोरी। देखो दोबारा से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रहण करने में प्रयोग किया जाता है। संग्रहण या स्टोरेज होता है संग्रहण। एक बार मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूं आपको। सीपीयू, सीपीयू से कैश मेमोरी और कैश मेमोरी से क्या होगी, रैम। तो रैम के जितने भी डाटा है वो कौन सी मेमोरी में आ जाएंगे, कैश मेमोरी में जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी भाषा अलग दे रखा है, संग्रहण करने का मतलब यहाँ है स्टोरेज करना, और स्टोरेज ये कब तक करेगा, जब तक क्या होगा, पावर सप्लाई ऑन रहेगी। ये परमानेंटली स्टोरेज के लिए नहीं बोल रहा है हमारे को। यदि परमानेंटली स्टोरेज के लिए बोलता तो ये ऑप्शन हमारा क्या होता, गलत होता। फिलहाल हमको बोल रहा है कि प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। तो रैम की सूचनाएं कहाँ आती है, कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी से कहाँ आती है, सीपीयू में। इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो एग्जैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। कौन सुधार करता है, डिस्क कैचिंग। क्वेश्चन नंबर 46, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव किसके उदाहरण है, एक संगणन के उदाहरण है क्या, संगणन मतलब गणना करने वाले हैं क्या, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव क्या है, डेटा को स्टोर करने वाले होते हैं, संधारक युक्ति होती है। ये हिंदी वर्ड है और ये ऐसा ही वर्ड मिलता है आपको, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यदि आपके ऐसी भाषा समझ में नहीं आए हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के, तो आपको घबराना ही नहीं है, एक बार आपको इंग्लिश वाला पढ़ना है, क्वेश्चन को एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो आप, परिष्कार नया बैच चला रखा है सोमवार से, सीईटी, पटवार और एलडीसी के भी आपको परिष्कार के अंदर नए बैच मिलेंगे। 47 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47वां,
कंप्यूटर भंडारण, कंप्यूटर स्टोरेज के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई है? मतलब डेटा को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट? तो आंसर क्या होगा आपका? गीगाबाइट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 देखें। 48 है, एक सिस्टम की स्मृति में मापी जाती है। जो सिस्टम की स्मृति है मतलब मेमोरी है, वो किस में मापी जाती है? मैं बार बार आपको कह रहा हूं, एमबी, जीबी और टीबी में मापी जाती है। और भी कई जैसे आपने सारे देखे, बाइट, किलोबाइट, एमबी, जीबी, टीबी, वाईबी, जेडबी, इन सब में मापी जाती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एमबी, जीबी और टीबी में मापी जाती है। एमएस, ठीक है, और केएस और सेकंड में कभी भी नहीं मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, डिस्क डीफ्रेगमेंटर एक प्रोग्राम है जो क्या करता है? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या करता है? अनावश्यक फ्रेगमेंट को ढूंढता है। बिल्कुल सही है, अनावश्यक फ्रेगमेंट मतलब अनावश्यक जो स्पेस होता है उसको ढूंढता है और उसे हटाता है, उसे हटा देता है। वो फाइलों को पुनः व्यवस्थित कर अप्रयुक्त डिस्क स्पेस उपलब्ध कराता है। मतलब क्या कर रहा है? अनावश्यक फ्रेगमेंट जितने भी होते हैं उनको हटाता है और फाइलों के लिए जो आपका अप्रयुक्त स्पेस होता है वो क्या होता है? उसको उपलब्ध कराता है। आंसर क्लियर होगा आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किसी संग्रहण माध्यम के वर्त के उस अंश का क्या नाम है जहां आंकड़े लिखे जाते हैं? और आंकड़े कहां लिखे जाते हैं? दो पार्ट होते हैं हार्ड डिस्क के, एक होता है ट्रैक और एक होता है सेक्टर। सेक्टर उपभाग होता है ट्रैक का, और डेटा है वो कहां लिखा जाता है? ट्रैक में लिखा जाता है। आंकड़े हमेशा क्वेश्चन नंबर 50 का एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के भी नए बैच आपको मिलेंगे, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, परिष्कार बैग मिलेगा, टेस्ट सीरीज में मिलेगी और नया बैच, सेपरेट बैच मिलेंगे। इनके भी आपको सोमवार से। कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त रूप केबी, और केबी का संक्षिप्त रूप है केबी। तो केबी का पूरा नाम क्या होता है? किलो बाइट। डीवीडी एक उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है? डेटा को स्टोर करने का उदाहरण है, मेमोरी का उदाहरण है। आपको पता है संग्रहण का उदाहरण नहीं है। ये क्या है? आपका संग्रहण का उदाहरण है, मतलब स्टोरेज, डेटा को स्टोर करता है डीवीडी। आंसर क्या होगा आपका? 52 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्मृति, प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है? सीडी, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। जबकि जो रैम है, प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, मुख्य स्मृति, मेन मेमोरी भी आप इसको बोल सकते हैं। आंसर क्लियर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 54, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? एक स्थायी। रैंडम एक्सेस मेमोरी स्थायी होती है? बिल्कुल नहीं होती है, ये अस्थायी होती है, अस्तित्व में नहीं होती है, अस्थायी होती है। बिल्कुल सही है, अस्थायी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? अस्तित्व में नहीं होती, अस्तित्व में तो होती है आपकी। ठीक है, ये क्या है? अस्थायी होती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो क्या होती है? अस्थायी होती है, या आप क्या कह सकते हैं इसको? वोलेटाइल होती है। आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आप, 1 टेराबाइट का माप कितना होता है? टेराबाइट कितना होता है? 1000 गीगाबाइट। ये 1000 लिख रखा है, 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। आप इसको सही आंसर करना, 1024 जीबी गीगाबाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट, है ना। ये यहाँ पे आपका एरर कर रखे है 1000 मेगाबाइट, है ना। ये ऑप्शन अनकरेक्ट होगा, सही आंसर रहेगा आपका इसका बी। रीट लेवल सेकंड के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं परिष्कार के अंदर मंडे से, ठीक है, जिसको आपको नीचे ऑफिशियल नंबर दे रखे हैं और एड्रेस भी आपको दे रखा है। 56, मेमोरी की गति का सही अनुक्रम है, मतलब तीव्र से मंद, तेजी से स्लो की ओर। रजिस्टर सबसे तेज है, रजिस्टर से स्लो होती है केस,
केस से शुरू होती है मेन मेमोरी और मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क। नीचे देखिए आप, केस नहीं है, मेन नहीं है, हार्ड डिस्क। आंसर क्या होगा आपका ए। तीव्र से मंद मतलब तेजी से मंद की ओर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 57, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। काफी बार चर्चा कर ली हमने, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किसका लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की ऑक्सिलरी मेमोरी भी हम इसको कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी। कंप्यूटर की सहायक मेमोरी होती है। आंसर करेक्ट होगा कौन सा? बी आपका क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को कहते हैं, और रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को क्या कहते हो? फ्रेमवेयर कहते हो आप रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को। जो ये आपको क्या करता है? कंप्रेस करता है डेटा को वहां से उठा के, और आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने की जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो किस में होते हैं? रोम में। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? कौन सा? फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर उपस्थित होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपका, मेमोरी इकाइयों का सही मिलान कीजिए। देखो 4 बिट बराबर क्या होती है? आपको पता है एक निब्बल होता है, ठीक है। 1024 केबी किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 मेगाबाइट होता है। 1024 टेराबाइट क्या होता है? 1 पेंटाबाइट होता है। और 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 का जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप, स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट के पेपर और पेपर सेकंड अपने वाणिज्य का सेकंड पेपर नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। ये कब से? सोमवार से नए बैच मिलेंगे आपको ग्रेड फर्स्ट में। और ग्रेड फर्स्ट में कौन सा सेकंड पेपर कौन सा होगा आपका? वाणिज्य का भी, मतलब आप कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को भी आपको सेकंड पेपर के रूप में, या सेकंड पेपर आपका कौन सा मिलेगा? वाणिज्य सेकंड पेपर बीकॉम का। जो बीकॉम एमकॉम वाले विद्यार्थी हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, एमकॉम वाले विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट हम बोलते हैं वाणिज्य, वो भी आपको परिष्कार में मिलेगा। फर्स्ट पेपर तो मिलता ही मिलता है, फर्स्ट पेपर के साथ में सेकंड पेपर वाणिज्य का भी आपको मिलेगा। और इसका जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? सोमवार से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट फिर से मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, क्लास नंबर 3 में।